जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस्लामोफोबिया के लिए इस समय देश भर में, दुनिया भर में कई जगहों पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान ने यूएन में जाकर इस्लामोफोबिया की जब बात करी तो यूएन ने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया है। लेकिन पाकिस्तान जो कि चाइना, जहाँ पर कि उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं, और दूसरी तरफ तालिबानी जनता, वहाँ पर तालिबान सरकार क्या कर रही है ये भी हम जानते हैं। तो पाकिस्तान ऐसे दो लोगों के बीच में बैठकर जब इस्लामोफोबिया की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो हास्यास्पद सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे दो लोगों के बीच में बैठा है जो कि अपने यहाँ की बात ही नहीं करना चाहते। दूसरा, पाकिस्तान में खुद का क्या चल रहा है इस बारे में भी पाकिस्तान कभी खुल के बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी और वहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, ये जो कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटी में है। यहाँ पर माइनॉरिटी के संरक्षण के लिए पाकिस्तान क्या कदम उठा रहा है ये आपको ज़्यादा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जहाँ पर कि कन्वर्जन के नाम पर जबरन लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही पूजा करके एक लड़की की खबर निकल कर सामने आई थी कि उस लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसको सीधे गोली मार दी गई। मतलब इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में एक आम सी बात हो गई हैं, जहां पर कि माइनॉरिटीज़ को इसी तरीके से परेशान किया जाता है और वहां की सरकार इसको लेकर कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए मतलब स्ट्रांग ही नहीं है। और कुछ बन भी जाता है कोई रूल या कुछ बिल भी पास हो जाता है तो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर उनको इसे बदलना पड़ता है। तो पाकिस्तान जो कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया का ढिंडोरा पीटते फिर रहा है, वो क्या वो अपने देश के हालात सुधारने के लिए कुछ भी कोशिश कर रहा है या कोई भी कदम उठाने के लिए उसमें इतनी हिम्मत है कि वो कर पाएगा? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की कंडीशन किसी से भी छुपी नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज़ में भी विशेष रूप से लड़कियों की कंडीशन वहाँ कुछ ज़्यादा ही खराब है। हर साल हज़ारों माइनॉरिटी लड़कियों का किडनैप करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इसे लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो लगातार पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करती रहती हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान में माइनॉरिटी लड़कियों के अपहरण और जबरन निकाह में कोई कमी नहीं आ रही है। पिछले दिनों 18 साल की पूजा की गोली मार कर हत्या कर दी गई। उसका कसूर बस इतना था कि उसने अपहरणकर्ताओं के साथ जाने से इनकार कर दिया था। वो उसे निकाह के लिए उठाकर ले जाना चाहते थे। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं आम बात है। तो आइए ज़रा ऐसी ही कुछ कहानियों के बारे में सुनते हैं जो कि पाकिस्तान में हुई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती कराई है और पाकिस्तान इन चीज़ों से भाग नहीं सका। 2020 में 13 साल की ईसाई लड़की आरजू को घर से उठाकर उसका निकाह एक 44 साल के शख्स से करा दिया गया। ईसाई लड़की को मुसलमान भी बना दिया गया था। लड़की के परिवार की शिकायत के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला अपहरणकर्ताओं के पक्ष में सुनाया और कहा कि लड़की ने निकाह और धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से किया है। कोर्ट ने लड़की के माता पिता की इस दलील को भी नहीं सुना कि बच्ची अभी मात्र 13 साल की है। अब यहाँ पर आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके बाद पिछले ही साल की बात है, 19 साल की हरियाण मेघवार को दरिंदे बीच सड़क से उठाकर ले गए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपहरणकर्ता लड़की का बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। सरेरा इस वारदात को देखकर भी लोग अपने रास्ते चलते रहे। किसी ने उन दरिंदों को रोकने की कोशिश नहीं करी। बाद में लड़की के साथ क्या कुछ हुआ वो मीडिया में सामने आया। उसके बाद धर्मांतरण कर उसका निकाह उससे काफ़ी बड़े उम्र के शख्स के साथ करा दिया गया, जो जाहिर सी बात है काफ़ी घटिया बात थी और ये पूरी दुनिया के सामने बात आई थी। इसके बाद पाकिस्तान में ऐसे मामलों में पुलिस भी कुछ नहीं करती, बल्कि कई मामलों में तो पुलिस उल्टा अपहरणकर्ताओं का ही साथ देती है। सिंध की रहने वाली 13 साल की सोनिया कुमारी एक दिन अचानक घर से गायब हो गई। घर वालों ने उसे काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। दूसरे दिन पुलिस ने घर आकर उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने धर्म परिवर्तन के बाद निकाह कर लिया है। लेकिन सोनिया की मां का मानना था कि उसकी बेटी ने धमकियों से डर कर ऐसा किया है। जिस शख्स के साथ सोनिया का निकाह कराया गया उसकी उम्र 37 साल यानी सोनिया से 24 साल ज़्यादा थी। उस शख्स की पहले से शादी हो चुकी थी और उसके कई बच्चों की उम्र सोनिया से भी ज़्यादा थी। मूवमेंट ऑफ सॉलिडारिटी एंड पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 माइनॉरिटी लड़कियों का निकाह उनसे उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े मुस्लिम पुरुषों के साथ ज़बरदस्ती करा दिया जाता है। इन लड़कियों में सबसे बड़ी संख्या सिंध के हिंदू लड़कियों की होती है। अमेरिका ने इसके चलते पाकिस्तान को अल्पसंख्यक सुरक्षा के मामले में गंभीर चिंता वाले देश की श्रेणी में भी डाल के रखा है। मानवाधिकार समूह और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 2016 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून पास किया था। इस कानून में ऐसा करने वालों के खिलाफ सजा की बात कही गई थी। कानून के आते ही देश भर में कट्टरपंथियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहाँ की सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए, कानून वापस ले लिया गया। इसके बाद फिर से बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी लड़कियों का अपहरण शुरू हो गया। मतलब जो चीज़ें चल रही थी वो चीज़ नॉर्मल तरीके से चलने लगी। अब ऐसे में पाकिस्तान की अगर कोई सवाल नहीं उठाता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो बताइए ना वो कहाँ मतलब क्या कुछ कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आप अपने देश में जो चल रहा है उसको लेकर आप कुछ करना नहीं चाहते हो। आप अपने ही आए कट्टरपंथियों से डर के बैठे रहते हो और फिर उम्मीद करते हो कि दुनिया आपको सही निगाह से देखे। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।